फाइनली वीसीटी पैसिफिक इज बैक। नई टीम्स, नए प्लेयर्स, नई राइवलरीज और एक नया शो जो सब कुछ कवर करेगा आपके लिए। इसी एक्साइटमेंट के साथ पैसिफिक दिस वीक ले आ रहा है आपके लिए हर हफ्ते 10,000 वैलोरेंट पॉइंट्स जीतने का मौका। कैसे जीत सकते हो, डिटेल्स एपिसोड के एंड में हैं। शुरू करते हैं। मैं हूं राहुल इंदुजा और ये है पैसिफिक दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। ये सिर्फ एक जीत या एक हार का सवाल नहीं है, यहां पूरा सीजन दांव पे लगने वाला है। वीसीटी पैसिफिक की 12 टीमों का सिर्फ एक ही गोल है, चैंपियंस पेरिस पहुंचना। लेकिन भाई उधर तक का रास्ता बहुत लंबा है। उससे पहले छोटे छोटे सपनों को साकार करना पड़ेगा। पहले मास्टर्स टोरंटो क्वालिफाई करना पड़ेगा और सिर्फ 3 स्लॉट्स हैं इस साल। क्या कोरिया का डोमिनेंस कंटिन्यू होगा या इस बार साउथ ईस्ट एशिया और जापान नए किंग्स बनेंगे? वीसीटी पैसिफिक का फॉर्मेट जितना सिंपल लगता है, प्रेशर उतना ज्यादा है। कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया से 12 टीमें स्टेज 1 में 2 ग्रुप्स में बटेंगे, जहां सिंगल राउंड रॉबिन बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट में हर टीम एक दूसरे से टकराएंगे। टॉप 4 टीम्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट होगा। एक लॉस का चांस मिलेगा, लेकिन 2 बार हारे तो वो टीम के लिए स्टेज 1 खत्म। जीतने वाले टीम्स को बेटर सीडिंग भी मिलेगी और साथ साथ ग्रैंड फाइनल्स तक का रास्ता भी मिलेगा। और यहां से टॉप 3 टीम मास्टर्स टोरंटो का सफर तैयार करेंगे। ग्रुप अल्फा में है डीआरएक्स, कोरिया के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स में से एक, माको, फ्लैशबैक, बेन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स और फ्रीइंग और ह्यूनमिन जैसे रुकीज को रुकीज बुलाना सही नहीं लगता, जेनजी। टेक्सचर और मंचकिन के साथ जेनजी हर सीजन में एक ग्लोबल कंटेंडर रहा है। इस बार मास्टर्स बैंकॉक तो मिस हो गया, पर उन्होंने अपने रोस्टर में एडिशन जरूर किए हैं। सजेस्ट और एश स्टेज 1 में उनके साथ खेलेंगे। फॉक्सी 9 खेलेगा कि नहीं, ये देखना बाकी है। देखो, इस बार टोरंटो नहीं मिस करना चाहिए इस टीम को। नई टीम है, लेकिन जेनजी को कोई डाउट नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट पेपर रेक्स, वीसीटी पैसिफिक के सबसे कंसिस्टेंट टीम। इनफैक्ट एक भी ग्लोबल टूर्नामेंट नहीं मिस किया है इन्होंने अभी तक, मास्टर्स बैंकॉक तक। स्टेज 1 में वो पूरी कोशिश करेंगे, एक नए एनर्जी के साथ और एक नए प्लेयर के साथ भी। टीम में पैटमैन के आने से क्या बदलाव आने वाला है, ये तो देखने के लिए हम सब उतावले हैं। आगे बढ़ते हैं बूम ई-स्पोर्ट्स की तरफ। बूम ई-स्पोर्ट्स इंडोनेशिया के फाइटिंग स्पिरिट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एक सॉलिड रोस्टर, एक्सपीरियंस कोचिंग स्टाफ के साथ फैंस को हाई एनर्जी, अग्रेसिव गेम प्ले देखने मिलेगा, क्योंकि बूम वीसीटी पैसिफिक में अपनी जगह बनाने के लिए पूरे दमदार तरीके से लड़ने वाला है। नेक्स्ट ऑन दिस लिस्ट बीएफएम, जापान के डेटोनेशन फोकस में। इस साल रीवैम्प रोस्टर के साथ वीसीटी पैसिफिक स्टेज 1 में एंटर कर रहा है, जिसमें वेटरन्स, यंग टैलेंट दोनों का परफेक्ट मिक्स है। में उनका स्टार डुएलिस्ट भाई एक गेम चेंजर रहा है किक ऑफ में। पेपर रेक्स और जी जैसे टीम्स को हराने के बाद डीएफएम के पास भी मास्टर्स टोरंटो पहुंचने का चांस जरूर है। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की तरफ। भाई फिलीपींस, रशिया, कोरिया, सिंगापुर, इन सारे रीजन्स के प्लेयर्स, नॉर्थ अमेरिका के सबसे बेस्ट कोचेस और हमारे पैशनेट कम्युनिटी का प्यार इस बार हमें एक ट्रूली ग्लोबल अवतार में वीसीटी पैसिफिक के ओपनिंग मैच में डीएफएम का सामना करेंगे। जीई फाइटिंग, सिर्फ इतना ही बोलूंगा अभी के लिए। अब बढ़ते हैं ग्रुप ओमेगा की तरफ। अगर पैसिफिक का एक फाइनल बॉस है तो वो है T1, मास्टर्स बैंकॉक के रेनिंग चैंपियंस, जो किक ऑफ में सिनर्जी और अडेप्टेबिलिटी का मास्टर क्लास दिखा के आए हैं। मीटियर, सिल्विन, बस जैसे स्टार प्लेयर्स के साथ अग्रेशन, डिसिप्लिन का डेडली कॉम्बो है ये टीम। हर मैच में सबकी नजर T1 पे ही होगी। क्या वो मास्टर्स का फॉर्म स्टेज 1 में आगे ले आएंगे? ये तो बस वक्त ही बताएगा। उनके रास्ते में है जेटा डिवीजन, जापान की सबसे बड़ी टीम, जो डेप्थ के लीडरशिप पे एक नए ईरा की शुरुआत कर रही है। T1 के अगेंस्ट पहला मैच उनके लिए ट्रायल बाय फायर होने वाला है। अगर अपसेट कर दिया तो ग्रुप ओमेगा का पूरा इक्वेशन ही बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नॉक्शिम रेड फोर्स की तरफ। यार वीसीटी पैसिफिक के असेंशन का सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है ये। पर्शिया, फ्रांसिस जैसे प्लेयर्स कभी भी गेम का पासा पलट सकते हैं। कोरिया का अगला सुपर पावर बनने निकले हैं नॉक्शिम रेड फोर्स, और अगर उन्हें वो करना है तो ओमेगा ग्रुप को डोमिनेट करना होगा। अगला है थाईलैंड,
चैंपियन से टैलेंट ई-स्पोर्ट्स। भाई इनकी बात की जाए तो दे आर दी अल्टीमेट वाइल्ड कार्ड। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पिछले साल चैंपियंस पहुंचेंगे और इस बार के रोस्टर चेंजेस के बाद थाई और किलुआ जैसे नए प्लेयर्स को मौके मिल रहे हैं टीम में। देखो ओमेगा में एक और ऐसी टीम है जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का माहौल पैदा कर सकती है, इंडोनेशिया की RRQ। मोनिये, जेमकिन, कुशी जैसे मैकेनिकली गिफ्टेड प्लेयर्स ओमेगा ग्रुप का डार्क हॉर्स है RRQ। वीक 1 के मैचेस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। चलते हैं सीधा प्रेडिक्शंस की तरफ। देखो सीजन का पहला मैच DFM वर्सेस G। देखो भाई खुद की टीम को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। किक ऑफ में DFM ने G को हराया था, लेकिन अब सीन थोड़ा अलग है। पैट्रिक हू कोरिया पहुंच चुका है। मेरा प्रेडिक्शन है 2-1 G फाइटिंग। नेक्स्ट मैच T1 वर्सेस Zeta। T1 मास्टर्स बैंकॉक के चैंपियंस है और इस टीम में सिनर्जी फायर पावर दोनों है बॉस। दूसरी तरफ Zeta अब आई फील अपनी टीम को रीबिल्ड कर रहे हैं और T1 जैसे वेल ऑयल्ड मशीन के सामने उनके लिए बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन है 2-0 T1। मैच नंबर 3 मेरे ख्याल से पैसिफिक के दो सबसे बड़े नाम, सबसे इंटेंस राइवलरी, PRX वर्सेस DRX। PRX ने मास्टर्स बैंकॉक जरूर मिस किया और अब बैटमैन को ऐड किया रोस्टर में, तो दे हैव अ लॉट टू प्रूव। लेकिन DRX एक मशीन है। इनका मेथोडिकल प्ले स्टाइल PRX के एग्रेशन को हमेशा पनिश करता है और रोस्टर चेंजेस के बीच मुझे तो काफी मुश्किल लग रहा है PRX के लिए, which is why 2-0 DRX। अगला मैच टैलेंट वर्सेस सीक्रेट। टैलेंट ने नए प्लेयर्स किलुआ और थाई को ऐड किया है रोस्टर में, जो एक फ्रेश डायनामिक ले आने वाला है रोस्टर में। सीक्रेट देखो पास्ट सीजन में आई थिंक काफी इनकंसिस्टेंट रहा है और अगर टैलेंट इजीली मोमेंटम पकड़ ले तो सीक्रेट के लिए वापस आना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट मैच नंबर 5, द फाइनल डे ऑफ द वीक, बूम वर्सेस जेनजी। देखो बूम असेंशन से आया है और अब उनके पास अपने आप को प्रूव करने का सबसे बड़ा मौका है। नए स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना पड़ेगा। बूम का हाई एग्रेशन उनको ऑफ गार्ड पकड़ सकता है। इधर अपसेट पॉसिबल जरूर है। 2-1 बूम मेरा प्रेडिक्शन। लास्ट मैच ऑफ द वीकेंड है नोंगशिम रेड फोर्स वर्सेस RRQ। अभी इन दोनों टीम्स के बारे में हमने काफी बात किया है। देखो नोंगशिम किक ऑफ में 5th-6th फिनिश करने के बाद कोरिया का 4th सुपर टीम बनने निकला है VCT पैसिफिक में। मेरा प्रेडिक्शन है 2-1 नोंगशिम, लेकिन ये बहुत ही क्लोज है। देखो वीक 1 की प्रेडिक्शंस हो तो गई है, एक बात तो पक्की है, इन 12 टीमों में से एक को भी रूल आउट नहीं कर सकते। 2025 का VCT पैसिफिक सबसे अनप्रेडिक्टेबल है। हर टीम में फायर पावर है, हर मैचेस में स्टेक्स हाई हैं और यही तो पैसिफिक दिस वीक का काम है, ये सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाना। और हाँ, 10,000 वैलोरेंट पॉइंट्स जीतने का मौका भी है हर हफ्ते। जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो अभी बता देता हूं। आपको स्ट्रीम को लाइक करना पड़ेगा और इसका स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को DM कर दो। बस भाई यही था, इतना ही था। चैट में हमें बताइए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।